Hello students, good morning. Welcome back to your online classes. Today we will discuss about a new topic, that is sentence rearrangement in English for class 11th. Okay, so we have to know that what is sentence rearrangement and how can we solve it in our exam. कैसे इनको questions को solve करते हैं और ये होता क्या है. Let's discuss about this one. Okay, see. You can see here sentence rearrangement, that sentence and rearrangement यानी sentence को arrange करना. दो वर्ड्स हैं हमारे पास, एक सेंटेंस है. सेंटेंस क्या होता है और उसको अरेंज कैसे किया जाता है, ये चीज़ आप समझेंगे इसमें. इसको संबल सेंटेंस भी कहते हैं. अब इससे पहले, क्योंकि इसमें दो वर्ड हैं, सेंटेंस और रीअरेंजमेंट, तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में देखते हैं. बेटा सेंटेंस क्या होता है. वी ऑल नो दैट सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है. इज इट क्लियर. जैसे हमने यहाँ लिखा, यू हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. सो यू सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर. इनको डिटेल से आगे इसमें देखेंगे हम. इस टॉपिक को करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है. सेंटेंस जो होता है वो दो चीज़ें आपको बताता है. वन इज़ कंप्लीट मीनिंग एंड देन सेकंड इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. कंप्लीट मीनिंग जो हमने देखा कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका अपना एक कंप्लीट पूरा मीनिंग होता है, वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है. इसमें सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. ओके, तो वी हैव टू नो दैट व्हाट इज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है क्या. ठीक है. If the arrangement of words is not proper in the sentence, then there is not the meaning of the sentence. अगर अरेंजमेंट सही नहीं है वर्ड्स की तो सेंटेंस में उस सेंटेंस का अर्थ नहीं होता है, उसका अनर्थ हो जाता है. हाउ इट कैन बी देयर, कैसे हो सकता है. लेट्स सी. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. सी, ध्यान से सुनिए. क्या एग्जांपल है उसमें. जैसे मैंने कहा मुझे ताज़ा भैंस का दूध पिलाओ. मैंने कहा मुझे ताज़ा भैंस का दूध पिलाओ. नाउ यू विल सी एंड सर व्हाट आर यू सेइंग, दिस इज नॉनसेंस, है ना. यही कहेंगे आप, सर नॉनसेंस है ये तो, ताज़ा भैंस का दूध कैसे पिलाएं. सो इट इज़ नॉट प्रॉपर. सो दैट्स व्हाई बेटा आई एम सेइंग दैट इफ द वर्ड्स और अरेंजमेंट इज नॉट प्रॉपर देन उसका अर्थ नहीं होता है, फिर वो अनर्थ हो जाता है. ओके, तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के लिए सबसे पहला हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर आता है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ें मेन रहती हैं. इन तीनों को डिस्कस करेंगे. उससे पहले जो सेंटेंस होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर. फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है. इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन पूछने के लिए. ऑप्टेटिव, जिसमें विश और प्रे की जाती है. इम्पेरेटिव, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड. एक्सक्लेमेटरी, सडन फीलिंग को बोलते हैं. दिस 5 काइंड ऑफ द सेंटेंस आर देयर. सो in these any kind of the sentence can be there in your sentence rearrangement. Is it clear? Let's see the next thing that is important for the sentence rearrangement. आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे elementary knowledge की जो कि sentence को rearrange करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है. ओके, सबसे पहले क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होता है बेटा इसमें कहता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन में ही रहता है. अगर आप सेंटेंस के सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट यानी डूअर, करने वाला, कर्ता, ठीक है. मोहन हैज ईटन द फूड, मोहन जो है नाउन है, दिस इज सब्जेक्ट. ही प्रोनाउन है, दिस इज सब्जेक्ट. सो एज अ नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का यूज होता है. बट सम टाइम कहता है, दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, कहता है इफ देयर इज गिवन आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव, तो वो भी यूज हो सकता है एज अ सब्जेक्ट. अगर आर्टिकल द और एडजेक्टिव यूज हो तो उसको भी हम सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं. इज इट क्लियर. जैसे इसने कहा द ब्रेव और ऑलवेज रिस्पेक्टिव, जो ब्रेव होते हैं वो हमेशा द हो गया, ये ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट बना. इज इट क्लियर. यस, तो तीन चीजें इसमें समझ आई. सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और द प्लस एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट हो सकता है. अगली चीज देखिए, वर्ब. यू नो दैट एक्शन वर्ब कहलाते हैं. दो टाइप में हम इनको काइंड में बांटते हैं. हेल्पिंग वर्ब होती हैं और एक मेन वर्ब होती है. अब मेन वर्ब में दो पार्ट आते हैं इसमें, एक लिंकिंग वर्ब कहलाता है, एक एक्शन वर्ब कहलाता है. ठीक है. नाउ यू विल सी दैट व्हाट इज लिंकिंग एंड व्हाट इज एक्शन वर्ब. क्योंकि इनका अपना अपना रोल होता है, इसलिए हमें सभी को समझना होता है बेटा. ठीक है.
लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, लिंक करने के लिए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। देयर इज नॉट गिवन द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये लिंक करती है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब एक क्वेश्चन और आ गया हमारे सामने कि सर ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है? ध्यान से समझिए इसकी डेफिनेशन, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। क्या कहा मैंने? ऑब्जेक्ट की जगह लिखा, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहता है। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा है, ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा कर रहा है, तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, पूरा करने वाला, सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो लिंकिंग वर्ब से कनेक्ट होता है। एक चीज हमने बेटा नोट में लिखी है, क्या? लिंकिंग वर्ब जो होता है इसका अपना कोई एक्शन नहीं होता है, यानी ये एक्शन को नहीं बताती, ये तो लिंक करती है बच्चों। समझ आया? एक्शन नहीं, लिंक करने का काम करती है जी, जोड़ने का काम करती है। एक्शन तो एक्शन वर्ब बताएगी, जो अगला पॉइंट आता है उसमें, जो क्या करता है। जैसे सी सिंगिंग अ सॉन्ग, सी सब्जेक्ट हुआ, सिंगिंग ये एक एक्शन हो गया, सिंग करने का एक्शन हुआ उसमें, और क्या जिसको सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब ने दोनों ने मिलकर बनाया वो ऑब्जेक्ट कहलाया। ठीक है, सब्जेक्ट एंड एक्शन वर्ब दोनों ने मिलकर जो काम किया वो क्या कहलाया बच्चों? ऑब्जेक्ट कहलाया। ठीक है, यहाँ तक समझ आया ये पॉइंट्स। अब इनके एक बार की पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं कि हमने इसमें क्या क्या की पॉइंट्स को सीखा है। सबसे पहले हमने सेंटेंस को सीखा, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हमने सीखी, काइंड ऑफ सेंटेंस सीखा, सब्जेक्ट के बारे में सीखा, द प्लस एडजेक्टिव, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, द प्लस एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब जिसमें लिंकिंग और एक्शन वर्ब को, लिंकिंग वर्ब क्या होती है? जो लिंक करने का काम करती है, जो ये एक्शन वर्ब एक्शन को बताती है, सब्जेक्ट को पूरा करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक्शन को बताने वाली एक्शन वर्ब, और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब एक्शन वर्ब ने जो काम किया उसको ऑब्जेक्ट पूरा करता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आप इन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए, यही इसी को लेके हम अगले कुछ पॉइंट्स पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना इस होमवर्क को पूरा करेंगे, जिसमें आपको लिखा है राइट एंड लर्न द क्लास वर्क, यानी जो मैंने अभी पीछे के पॉइंट्स दिए हैं इनके स्नैपशॉट्स मैं आपको भेज दूंगा। दीज पॉइंट्स यू विल डू इन योर होमवर्क। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में अगली नई चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एवरीवन।